गांव में, जहां हवाओं में रहस्य और पुरानी कथाएं बसी थी, वहां एक हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था रात की हवेली। ये हवेली कई वर्षों से बंद पड़ी थी। गांव वाले बताते थे कि हवेली के अंदर अजीब अजीब चीजें होती थी और रात के समय वहां से चिल्लाने वाली आवाजें आती थी। एक दिन गांव के एक युवक राहुल ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह मानता था कि हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं होते, बस ये सब डराने की कहानियां हैं। राहुल और उसके दोस्त हवेली की ओर चल पड़े, इस विश्वास के साथ कि ये इस रहस्यमय जगत की हवेली का रहस्य। हवेली का दरवाजा जंग से ढक गया था और उसके खोलने पर एक कर्कश आवाज आई। अंदर जाने पर राहुल और उसके दोस्त ने देखा कि हवेली में पुरानी धूल और जाले फैले हुए थे। हवेली की छत जगह को खंगालना शुरू किया। अचानक एक कमरे में उन्होंने एक पुराना संदूक देखा। संदूक को खोलते ही अंदर से एक पुराना पत्र बाहर गिर पड़ा। पत्र को पढ़ने पर पता चला कि हवेली के मालिक राजा विजय प्रताप सिंह ने इस हवेली को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए छोड़ा था। पत्र में ये भी लिखा था कि हवेली के भीतर एक गुप्त दरवाजा है जो अंधेरे से भरा हुआ है और वहाँ कुछ हिस्सा छिपा हुआ है जिसे कोई भी नहीं जानना चाहता। भाग 3, गुप्त दरवाजा। राहुल और उसके दोस्त ने हवेली के हर कोने में खोजबीन की और अंततः उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक संकरे सीढ़ी का मार्ग खुल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वे एक अंधेरी और ठंडी सुरंग में पहुंचे। सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और चारों ओर एक खंडक थी। अचानक एक कोने में एक काले रंग की पुरानी किताब मिली। राहुल ने किताब को खोला और उसमें लिखा था कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो अपनी मृत्यु के बाद भी शांति की तलाश में है। भाग 4, आत्मा का खुलासा। जैसे ही राहुल ने किताब को पढ़ना शुरू किया, हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर रक्त के धब्बे उभरने लगे और ठंडी हवाएं बहने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि एक पारदर्शी आकृति धीरे-धीरे उनके सामने प्रकट हो रही है। आकृति ने अपनी कहानी सुनाई कि वह एक निर्दोष लड़की थी जिसे हवेली के मालिक ने गलतफहमी में मार डाला था। आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसके बलिदान की सच्चाई सामने आएगी और उसके प्रति न्याय होगा। सच्चाई का खुलासा। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और हवेली के बारे में पूरी सच्चाई पता की। हवेली के मालिक की गलती को उजागर करने और आत्मा की शांति देने के लिए काम करने लगे। हवेली की सच्चाई सामने आने के बाद आत्मा को अंततः शांति मिली और हवेली की अजीब घटनाएं भी बंद हो गयी। राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय हमेशा महत्वपूर्ण है और रहस्य को उजागर करने से भी शांति मिलती है। हवेली का रहस्यमय आमंत्रण। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और बिखरे हुए धूसर बादल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली का नाम था रात की हवेली। ये हवेली सैकड़ों वर्षों पुरानी थी और गांव वालों के बीच डर और रहस्य की कहानियों का स्रोत बन चुकी थी। हवेली की दीवारें ऊंची और जर्जर थी और उसके दरवाजे पर घुसपैठियों की चेतावनी देने वाले कई पुराने निशान बने हुए थे। एक दिन गांव में एक पत्र आया जिसमें हवेली के मालिक ने एक विशेष आयोजन की सूचना दी थी।